नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्रि घर में लगाइए पौधे, होगी धन की वर्षा। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो कुछ पौधे इंसान की किस्मत बदल सकते हैं। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि कुछ पौधों के लगाने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाती है, पर साथ ही इसे अगर शुभ मुहूर्त में लगाया जाए तो बेहतर परिणाम मिलते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें नवरात्रि के शुभ संयोग में लगाकर आप सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। शमी का पौधा। नवरात्र में शमी के वृक्ष की पत्तियों से पूजन करने का विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिन प्रतिदिन शाम के समय वृक्ष का पूजन करने से धन की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शमी के वृक्ष के सम्मुख अपनी विजय के लिए प्रार्थना की थी। इसलिए इस नवरात्र आप भी अपने घर में मंगल और सुख की समृद्धि के लिए शमी का पौधा अवश्य लगाएं। साथ ही ये ध्यान रखें कि शमी के वृक्ष को दरवाजे के बाईं तरफ लगाएं। इसके बाद नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आपके घर परिवार में सभी सदस्य पर शनि जी की कृपा भी बनी रहेगी। शमी की पत्तियां भगवान शिव और गणेश जी को भी अति प्रिय है, तो इससे आपके घर परिवार के सभी सदस्यों पर गणेश जी, शिव जी और शनि जी की भी कृपा बनी रहेगी। और वैसे शमी का पौधा माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है। केले का पौधा। केले का पौधा लगाने और उसकी पूजा करने से मन की मुरादें पूरी होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही विवाह में आ रही बाधा भी दूर हो जाती है। इसीलिए इस नवरात्रि केले का पौधा लगाएं। वास्तु के अनुसार इसका पौधा घर के पिछले हिस्से में लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। तुलसी पवित्र पौधा है जिसे घर आंगन में लगाने से सभी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, इससे शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। अनार का पौधा। घर में अनार का पौधा लगाने से राहु केतु का नकारात्मक दोष और किसी का किए तंत्र मंत्र का प्रभाव भी नाश होता है। अनार के पौधे को श्रीफल भी कहते हैं। इस पौधे को घर में जरूर लगाना चाहिए, इससे श्री वृद्धि यानी कि घर में सुख संपत्ति का वास होता है। नारियल। ये तो आप जानते ही हैं कि नारियल कितना शुभ माना जाता है। इसके बगैर कोई भी मंगल कार्य पूरा ही नहीं होता, इसलिए नारियल शुभता और पॉजिटिविटी का प्रतीक है। बिना नारियल कोई भी पूजा संपन्न ही नहीं होती। तो इस नवरात्र आप घर के आंगन में नारियल का पौधा अवश्य लगाएं। अगर धन रुकता नहीं हो तो नवरात्रि में किसी भी दिन गुलर के 2 फल ले आए और इसके बाद इसे देवी भगवती के चरणों में रख दें। थोड़ी देर बाद इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे धन संबंधी दिक्कतें चुटकियों में दूर हो जाएगी। अगर धन में वृद्धि नहीं हो रही हो तो नवरात्रि में किसी भी दिन पीपल का पत्ता घर ले आए और इसके बाद उस पीपल के पत्ते पर सिंदूर से श्रीम लिखे और माँ देवी को चढ़ाकर अष्टमी के दिन अपनी तिजोरी में रख ले। मान्यता है कि ऐसा करने से धन में वृद्धि होगी। अगर धन की तंगी का सामना करना पड़ रहा हो तो नवरात्र में अष्टमी के दिन माँ दुर्गा को कमल के फूल चढ़ाएं और फिर उसे लाल वस्त्र में लपेटकर माँ के श्री चरणों में रख दें। कुछ देर के बाद इस पर सिंदूर लगाकर अपनी तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर धन रुकता ही नहीं हो, धन संचय के सारे प्रयास ही व्यर्थ चले जाते हों और तमाम कोशिशों के बाद भी धन की तंगी लगी रहती हो तो नवरात्र में किसी भी दिन नाग केसर का पौधा ले आए। मान्यता है कि यह पौधा माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि अगर यह पौधा घर में लगा ले तो माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। शंख पुष्पी। शंख पुष्पी को मैजिकल हर्ब कहा जाता है। इसकी जड़ों से लेकर पत्तों का इस्तेमाल जड़ी बूटियों के रूप में किया जाता है। कहते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी होती है। इतना ही नहीं, ये पौधा लगाने से घर में संपन्नता आती है। मान्यता है कि शंख पुष्पी की जड़ को नवरात्रि के दिनों में घर लाने से शुभ होता है। इस जड़ को चांदी की बॉक्स में रखने से पैसों से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती है। हर श्रृंगार का पौधा। नवरात्रि के दिनों में हर श्रृंगार का पौधा लगाना भी लाभदायक माना जाता है। इसे घर में लगाना शुभ माना जाता है। स्नान आदि करने के बाद इन पौधों को लगाना चाहिए। इन्हें लगाने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।